हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स, इससे पूर्व हम यह पढ़ चुके हैं कि कार्य के आधार पर ऑपरेटर्स को कई अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है। जैसे मैथमेटिकल कार्य परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स काम में लिए जाते हैं सी लैंग्वेज में, उन्हें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। इसी तरह जब हमें किन्हीं ऑपरेंड्स के मध्य में तुलना करनी हो, जैसे तुलना से मतलब जैसे ये चेक करना है क्या ए बी से बड़ा है, क्या ए बी से छोटा है, तो हमें रिलेशनल ऑपरेटर्स काम में लेने होंगे। जब हम कोई प्रोग्राम डेवलप करते हैं तब हमेशा ये जरूरी नहीं होता है कि विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए जो स्टेटमेंट लिखे हैं वो सभी स्टेटमेंट्स को एक ही क्रम में, एक ही क्रम से मेरा मतलब है सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट करना हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं उसमें स्टेटमेंट जिस क्रम में लिखे हैं उसी क्रम में एग्जीक्यूट कराया जाए। कई बार कैसी स्थितियां पैदा होती है, कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है जिनमें किसी एक सिचुएशन में किसी एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना होता है और दूसरी सिचुएशन में किसी अन्य स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने की जरूरत होती है। अर्थात जो कंडीशन है, तो कंडीशन का जो रिजल्ट है, तो उस रिजल्ट के आधार पर ही एक ही प्रोग्राम में एक ही कंट्रोल को एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पर भेजने की जरूरत पड़ सकती है। ये जो सिचुएशन है ब्रांचिंग कहलाती है। ठीक इसी तरह से किसी एक ही स्टेटमेंट को किसी विशेष परिस्थिति में बार बार एग्जीक्यूट भी करना पड़ सकता है और ये स्थिति, ये सिचुएशन लूपिंग कहलाती है। तो प्रोग्रामिंग में इस प्रकार की सिचुएशंस अर्थात ब्रांचिंग और लूपिंग वाली सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कुछ अन्य ऑपरेटर्स को डिफाइन किया गया है जिन्हें रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ ये समझाने की कोशिश की गई है कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम मतलब ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, तो ये आवश्यक नहीं कि स्टेटमेंट जिस क्रम में लिखे हैं उसी क्रम में एक के बाद एक सीक्वेंस से एग्जीक्यूट किए जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है, ब्रांचिंग की स्थिति भी आती है और कई बार लूपिंग की स्थिति भी आती है। ब्रांचिंग में क्या होता है कि अगर कोई कंडीशन चेक करी और कंडीशन ट्रू है तो कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किए जाएंगे और यदि फॉल्स है तो उनको छोड़ देंगे, कुछ अन्य स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किए जाएंगे। और लूपिंग में क्या होता है कि कंडीशन के ट्रू या फॉल्स रहने तक पर्टिकुलर कुछ स्टेटमेंट्स को एक से अधिक बार रिपीट किया जाता है, अर्थात लूप में एग्जीक्यूट किया जाता है। तो प्रोग्रामिंग में इन दोनों ही सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हमें रिलेशनल ऑपरेटर की आवश्यकता पड़ती है। जब प्रोग्राम में किसी शर्त के आधार पर दो अलग स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने की जरूरत होती है, जहां पहली स्थिति में किसी एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना होता है जबकि दूसरी स्थिति में दूसरे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना होता है, तब इस परिस्थिति में दो अलग अलग मानों की आपस में तुलना की जाती है। तुलना करने पर यदि कंडीशन सही होती है तो पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है, जबकि कंडीशन गलत होने की स्थिति में किसी दूसरे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। जब प्रोग्राम में किसी कंडीशन के आधार पर एग्जीक्यूट होने वाले स्टेटमेंट को चुनना हो, तब कंडीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें रिलेशनल ऑपरेटर का प्रयोग करना होता है। किसी प्रोग्राम में इन ऑपरेटर्स का प्रयोग करके हम ये पता लगाते हैं कि कोई कंडीशन सही है या नहीं है। सही मतलब ट्रू और सही नहीं है मतलब फॉल्स। यदि स्टेटमेंट सही अर्थात ट्रू है तो ऑपरेटर 1 रिटर्न करते हैं और यदि कंडीशन सही नहीं है अर्थात फॉल्स है तो ऑपरेटर 0 रिटर्न करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर अब होता है कि अगर हम इसको एक लाइन में डिफाइन करें तो रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग कंडीशंस। ए रिलेशनल ऑपरेटर चेक्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेंड्स। ऑपरेंड का मतलब तो पता है ना, जिन पर ऑपरेटर द्वारा कार्य परफॉर्म किया जाता है, अर्थात एक्सप्रेशन में मौजूद विभिन्न वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और फंक्शंस, ये सब क्या कहलाते हैं, ऑपरेंड। और इन ऑपरेंड पर ही ऑपरेटर अपना कार्य अर्थात ऑपरेशन परफॉर्म करता है।
तो रिलेशनल ऑपरेटर चेक्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेंड्स इफ द रिलेशन इज ट्रू, अर्थात कंडीशन चेक करी और रिजल्ट क्या आया ट्रू, तो इट रिटर्न्स 1। इफ द रिलेशन इज फॉल्स, अर्थात कंडीशन का रिजल्ट क्या आया फॉल्स, तो इट रिटर्न्स 0। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग एंड लूप्स, जैसा भी मैंने पिछली स्क्रीन पर बताया कि रिलेशनल ऑपरेटर कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, जब हमें दो तरह की सिचुएशंस हैंडल करनी होती है, ब्रांचिंग और लूपिंग। ब्रांचिंग को ही हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग, और लूपिंग मतलब जहाँ रिपीटिशंस हो रहा हो। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग एंड लूप्स। Relational operators are binary operators because they require two operands to operate. हम इससे पूर्व ये भी देख चुके हैं कि ऑपरेंड के आधार पर ऑपरेटर को यूनरी, बाइनरी और टर्नरी, इन तीन भागों में विभक्त किया गया है। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स कैसे हैं? बाइनरी ऑपरेटर्स क्यों हैं? क्योंकि इनको अपना कार्य करने के लिए दो ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं कि ये रिलेशनल ऑपरेटर मैथमेटिक्स में इनके लिए क्या सिंबल है, और सी लैंग्वेज में जब हम इन्हें काम में लेंगे तो इनके लिए क्या सिंबल्स काम में लिए जाएंगे। तो यहाँ एक टेबल दिखाया है स्क्रीन पे कि रिलेशनल ऑपरेटर्स जो सी में प्रयुक्त किए जाते हैं। ये पहले कॉलम में लिखा है ऑपरेशन अर्थात कार्य, अगले कॉलम में लिखा है मैथमेटिकल नोटेशन, अर्थात अगर सिंपल मैथमेटिक्स में हम काम में लेते हैं उनके लिए ये वाले चिन्ह है, और यदि हम इनको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम में लेंगे तो इनके लिए जो चिन्ह अर्थात सिंबल्स हैं वो ये प्रदर्शित किए गए हैं। तो यदि हमें तुलना करते इक्वल टू का कार्य करना है कि क्या, जैसे कि हम लिखना चाहते हैं और ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ए की वैल्यू बी की वैल्यू के बराबर है अथवा नहीं है, तो हमें मैथमेटिक्स में तो एक सिंगल इक्वल्स टू का साइन काम में लेना होता है, लेकिन सी लैंग्वेज में हम जो चिन्ह काम में लेंगे वो है दो इक्वल्स टू के सिंबल। तो इक्वल टू के कार्य के लिए दो इक्वल्स टू के चिन्ह काम में लिए जाएंगे। ये ध्यान रखें, सी लैंग्वेज में केवल यदि एक इक्वल्स टू का चिन्ह काम में ले रहे हैं तो इसका मतलब है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर के द्वारा हम वेरिएबल को वैल्यूज असाइन करते हैं। तो सिंगल इक्वल्स टू का चिन्ह क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर, इसके द्वारा हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं, जबकि दो इक्वल्स टू के चिन्ह तुलना करने के काम में आते हैं, अर्थात रिलेशनल ऑपरेटर है। तो दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। नॉट इक्वल्स टू के कार्य के लिए ये मैथमेटिक्स सिंबल दिया है, और सी लैंग्वेज में एक्सक्लेमेशन का साइन और उसके साथ में इक्वल्स टू का साइन, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। नॉट इक्वल्स टू का कार्य परफॉर्म करने के लिए ये सिंबल काम में लेंगे। इसी तरह लेस देन के कार्य के लिए सी लैंग्वेज में लेस देन का सिंबल और लेस देन इक्वल्स टू का कार्य परफॉर्म करने के लिए सी लैंग्वेज में लेस देन के सिंबल के आगे इक्वल्स टू का चिन्ह, जैसा कि यहाँ दिखाया है स्क्रीन पे, लेस देन इक्वल्स टू। ग्रेटर देन के लिए ग्रेटर देन का सिंबल, और सी में जैसा स्क्रीन पर दिखा है। इन दोनों में अपने कंफ्यूज नहीं होना। लेस देन के लिए इस तरह का सिंबल है और ग्रेटर देन के लिए इस तरह का सिंबल है, जैसा स्क्रीन पे प्रदर्शित हो रहा है। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, जब हमें इस तरह की तुलना करनी हो कि क्या वैल्यू इसके बराबर अथवा उससे बड़ी है, तो हम कैसा सिंबल काम में लेंगे? ग्रेटर देन का सिंबल और इक्वल्स टू का साइन, दोनों एक साथ, जैसा स्क्रीन पे प्रदर्शित हो रहा है। तो कुल 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं: इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब हम वन बाय वन इनको उदाहरण सहित समझते हैं। पहला इक्वल्स टू ऑपरेटर, सिंबल है इसके दो इक्वल्स टू के साइन। Checks if the value of two operands are equal or not. If yes, then condition becomes true. इस सिंबल, इस ऑपरेटर के द्वारा हम ये चेक करते हैं कि दो ऑपरेंड में जो वैल्यू है वो क्या आपस में बराबर है अथवा नहीं है। यदि बराबर है वैल्यू तो
हमें क्या प्राप्त होगा? रिजल्ट ट्रू, अर्थात इट रिटर्न्स 1। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए सब ए में वैल्यू है 20 और बी में वैल्यू है 30। हमने लिखा a इक्वल्स टू बी। देखिएगा हम तुलना कर रहे हैं, क्या a की वैल्यू और b की वैल्यू आपस में बराबर है? तो वैल्यूज रख के देखते हैं। 20 इक्वल्स टू 30 है क्या? नहीं है। इसका मतलब ट्रू नहीं है, अर्थात फॉल्स है। तो बिकॉज 20 इज नॉट इक्वल्स टू 30, रिजल्ट इज फॉल्स। अगला ऑपरेटर है नॉट इक्वल्स टू। Checks if the value of two operands are equal or not. If the value are not equal, then condition becomes true. ये चेक करता है कि क्या दो ऑपरेंड की वैल्यू आपस में बराबर है अथवा नहीं है। यदि बराबर नहीं है तो ये क्या कंडीशन ट्रू होगी और इट रिटर्न्स 1। फॉर एग्जांपल सपोज वेरिएबल a होल्ड्स 20 एंड b होल्ड्स 30। तो हमने यहाँ चेक किया कि a इज नॉट इक्वल्स टू b, वैल्यूज रखी। 20 नॉट इक्वल्स टू 30 है क्या? बिल्कुल। 20 और 30 परस्पर बराबर नहीं, इसलिए रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। तो बिकॉज 20 इज नॉट इक्वल्स टू 30, रिजल्ट इज ट्रू। लेस देन, अगला ऑपरेटर है लेस देन। चेक्स इफ द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन द वैल्यू ऑफ द राइट ऑपरेंड। ये जो ऑपरेंड है, किसी भी ऑपरेंड के एक दिशा कहलाएगी राइट हैंड साइड, एक कहलाएगी लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ हम क्या क्या चेक कर रहे हैं? इफ द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड, इफ यस देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। यहाँ हम ये चेक कर रहे हैं क्या एक ऑपरेंड की वैल्यू दूसरे ऑपरेंड से लेस देन है अथवा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सपोज a होल्ड्स 20 एंड b होल्ड्स 30। a में 20 b में 30 है। हमने चेक किया a लेस देन b है क्या? तो चूंकि a में 20 है b में 30 है तो 20 लेस देन 30 है क्या? यस, 20 इज लेस देन 30, इसलिए रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। नाउ ग्रेटर देन ऑपरेटर। जैसा पहले हमने लेस देन के लिए देखा, ग्रेटर देन क्या चेक करेगा कि दो ऑपरेंड की वैल्यू की तुलना कर रहे हैं कि क्या एक ऑपरेंड की वैल्यू दूसरे ऑपरेंड से बड़ी है अथवा नहीं है। यदि बड़ी है तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। तो ग्रेटर देन ऑपरेटर क्या करता है? चेक्स इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द राइट ऑपरेंड। इफ यस देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगेन हम ये मानते हैं कि a में 20 और b में 30। तो हम चेक कर रहे हैं कि a ग्रेटर देन b है क्या? तो क्योंकि a में 20 b में 30 हमने लिया है, तो चेक हो रहा है कि 20 ग्रेटर देन 30 है क्या? निश्चित रूप से 20 30 से बड़ा नहीं है, अतः कंडीशन क्या आएगी? फॉल्स। 20 ग्रेटर देन 30 है क्या? नहीं है। तो कंडीशन क्या हुई? ट्रू नहीं हुई। तो इज नॉट ट्रू। ट्रू नहीं है तो मतलब फॉल्स। बिकॉज 20 इज नॉट ग्रेटर देन 30, तो रिजल्ट इज फॉल्स। लेस देन और इक्वल्स टू ऑपरेटर। यहाँ हम दो ऑपरेंड के मध्य ये तुलना कर रहे हैं कि क्या वो एक आपस में लेस देन है अथवा बराबर है। चेक्स इफ द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन और इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ द राइट ऑपरेंड। इफ यस देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। हम फिर से उदाहरण लेते हैं। a में 20 b में 30। चेक किया a लेस देन इक्वल्स टू b है क्या? तो 20 लेस देन इक्वल्स टू 30 है क्या? है। 20 और 30 हालांकि आपस में बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या ये भी चेक करना है कि 20 लेस देन 30 है क्या? तो 20 लेस देन 30 होने के कारण कंडीशन का रिजल्ट आया ट्रू। बिकॉज 20 इज नॉट इक्वल्स टू 30 बट 20 इज लेस देन 30, तो कंडीशन हो गई ट्रू। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ऑपरेटर। यहाँ इस ऑपरेटर के द्वारा हम ये चेक कर रहे हैं कि दो ऑपरेंड के मध्य तुलना कर रहे हैं कि ग्रेटर देन अथवा इक्वल्स टू है क्या। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑपरेटर क्या करता है? चेक्स इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द राइट ऑपरेंड। इफ यस देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। फॉर एग्जाम्पल हमने फिर से उदाहरण लिया। a में 20 एंड वेरिएबल b में 30। तो हमने चेक किया a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b है क्या? 20 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 है क्या? 20 और 30 बराबर नहीं है और 20 ग्रेटर देन 30 भी नहीं है, तो कंडीशन क्या बनी? फॉल्स, अर्थात नॉट ट्रू।
because 20 is not equals to 30 and also 20 is not greater than 30, then result is false, अर्थात ट्रू नहीं होगा। क्या होगा रिजल्ट? फॉल्स। तो आज हमने ये 6 रिलेशनल ऑपरेटर पढ़े जो कि कंडीशन बनाने अर्थात तुलना करने के काम में लिए जाते हैं। अगली बार हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशन अर्थात कंडीशन बनानी हो तो वो कैसे बनती है, दो या दो से अधिक कंडीशन को कैसे जोड़ा जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।